कविता हमें कंटिन्यू करनी है। भाग क्रमांक 2। देखिए 5वां शेर, आपको महसूस होंगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोमबत्ती का उदाहरण दिया है मेरे प्रिय साथियों। जिस मनुष्य ने जीवन जीते समय कठिनाइयों को, व्यथाओं को, पीड़ाओं को सहन किया है, दुख दर्द को महसूस किया है, वही व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द को जान सकता है। मेरे प्रिय साथियों, जो आयेशान अपने जीवन जीते हैं उन्हें दूसरों की व्यथाओं की जानकारी नहीं होती। सो मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? त्याग करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, वही सच्चा जीवन है। इसके लिए मोमबत्ती का उदाहरण दिया है। मोमबत्ती का धागा मेरे प्रिय साथियों, मोमबत्ती का यह धागा आपने देखा, ये धागा होता है मोमबत्ती के भीतर, वो खुद जलता है और दूसरों को वहां पर क्या करता है? उजाला देता है। तो हमें भी वहां पर क्या करना है? दूसरों की सहायता करनी है। हमेशा याद रखिए मेरे प्रिय साथियों, एक मनुष्य का जीवन इस मोमबत्ती के धागे के समान होना चाहिए। आप खुद जलो, खुद कठिनाइयों का सामना करो और दूसरों की मदद करो, दूसरे की जीवन का अंधकार दूर करने का काम करो। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए वहां पर क्या है? सबके दुखों को, व्यथा को, दर्द को समझना चाहिए और उसे दूर करने का कार्य करना है। तो तभी हम सही मायने में एक इंसान बन सकते हैं। तो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए रोजमर्रा के जीवन से संबंधित मोमबत्ती का एक एग्जाम्पल दिया है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध, कोहरा, फॉग। मेरे प्रिय साथियों, जब फॉग होता है, घना कोहरा होता है, तो सामने वाला दृश्य दिखाई नहीं देता, सामने अंधकार छा जाता है। तो आज हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है। कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, सभी जगह अंधकार होता है। और जब कोई राह दिखाई नहीं देती तो मनुष्य थक जाता है, ऊब जाता है, निराश होता है। तो आज हमारे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो जीवन की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है, निराश है, वे थक चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है। सभी जगह अंधकार है, डार्कनेस है, और उस अंधकार में आप छोटी सी दिया सलाई, माचिस की डिब्बियों में से एक दिया सलाई निकालो और उजाला करो। वो छोटी सी वहां पर क्या है? रोशनी उस पूरे अंधकार को दूर करने की क्षमता रखती है। तो हमें भी लोगों के जीवन की निराशा को, अंधकार को दूर करना है ताकि उजाला निर्माण कर सके और जीवन की ओर उनका देखने का दृष्टिकोण बदल सके। तब हम सही मायने में इंसान हैं। तो हमारा काम जुगनू के समान होना चाहिए। जुगनू यानी रात के समय चमकने वाला छोटा सा कीट पंछी, जुगनू जो टिमटिमाता है, चमकने लगता है। मेरे प्रिय साथियों, तो वहां पर क्या है? जब घना कोहरा होता है, अंधकार होता है, तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को राह दिखानी है, आधार देना है, कहना है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो उनके जीवन का अंधकार, निराशा अपने आप वहां पर क्या है? दूर होंगे। तो जुगनू के समान हमारा वहां पर काम होना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मेरे प्रिय साथियों, प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक सीमित है, छोटा सा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है।
लेकिन फिर भी इस छोटे से सीमित जीवन को हम अमर बना सकते हैं। देखिए उस सीप के भीतर जो मोती है, दिखाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोती सीप के भीतर है, लेकिन फिर भी सभी उसे पाना चाहते हैं क्योंकि उसे अपनी मर्यादा मालूम है। हमें भी अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए, और इस सीमित जीवन में भी अगर हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो मोती के समान वहां पर हम चमक सकते हैं। तो दोबारा बात किस पर आई? अच्छे कर्म करते रहो, बराबर है। सो वहां पर क्या है, अगर आपको अच्छा बनना है तो सीप में जो मोती है उस मोती को जिस तरह से अपनी मर्यादा मालूम है, उसी मर्यादा में हमें रहकर जीवन जीना चाहिए। और छोटा सा जीवन है लेकिन अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। कभी कहते मर्यादा है सीमा, मर्यादा है वहां पर क्या है? सीमा। कहते अगर शब्द दिया, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारे समाज में भय आतंक का वातावरण पनप रहा है, और कोई कली अगर खिलने से पहले मुरझा जाती है तो उसे हिम्मत देने का काम हमारा होना चाहिए। खूब खुलकर जीवन जियो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही कली अगर खिल जाएंगे तो सुंदर फूल बनकर हमारे सामने उभर सकती है। तो आज हमारे समाज में आतंक, भयभीत लोग हैं, थके हुए लोग हैं, उन्हें आधार दो, उन्हें हिम्मत प्रदान करो, दूसरों को हिम्मत देना ये भी हमारा काम है। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। देखो तितली किस तरह से उड़ती है, उसके परों में ताकत निर्माण करने का काम भी हमें ही करना है। और परों में शक्ति है तो वहां पर वो अपने आसमान को, तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर उस फूल को जिस तरह से सहायता की है, जिस तरह से हिम्मत बढ़ाई है, उसी तरह से वहां पर क्या करना है? उसके हिम्मत को बढ़ावा देना, ताकि वे जीवन जी सके। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तो मुझे अक्सर देखो। कवि ने अंत में कल्पना की है, ये उन्होंने सबसे ज्यादा बल जोर किस पर दिया है कि हमें इंसान बनना है। और इस भीड़ में कवि ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता है जो इंसान सही मायने में वहां पर क्या है? अपने कर्मों से सुंदर बने, कर्मों से सुंदर बने, क्योंकि अच्छे कर्म ही मनुष्य का गढ़ना है, अच्छे कर्म ही मनुष्य का गढ़ना है। और कर्मरत रहकर ही मनुष्य वहां पर क्या कर सकता है? हमेशा आगे बढ़ सकता है। तो निरंतर अच्छे कर्मों को आत्मसात करो और वहां पर आगे बढ़ो। ऐसे शक्लों को, ऐसे सूरत को वहां पर कभी क्या करना चाहता है? ढूंढना चाहता है। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर कवि ने महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताई, कुछ मुद्दों को आपके सामने बताया। इन मुद्दों के अनुसार वहां पर कवि अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? कि अगर अच्छे कर्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज अच्छा हो सकता है। इसलिए कवि ने कहा है कि रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय आप अपने कर्मों से सुंदर दिखो, यानी अच्छा इंसान हो। इसलिए कवि भीड़ में ऐसी शक्लों को वहां पर देखना चाहता है जो अपने कर्मों से एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ताकि लोग आपको पहचान सकें। निरंतर कर्म पर जोर देने का काम वहां पर कवि ने किया, गजलकार जी ने, जिसका यानी मानवीय जीवन से संबंधित कुछ विचार कवि
गजलकार यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जो शेर उन्होंने लिखे हैं उनका हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, काफी महत्वपूर्ण। तो मेरे प्रिय साथियों, कुछ कठिन शब्द यहाँ पर लिखे हुए, कविता से संबंधित, गजल से संबंधित कुछ मुद्दे यहाँ पर लिखे हुए, जिसके अनुसार हमें वहां पर क्या करना है, इसे पढ़ना है। मैं आप सभी से आशा रखता हूँ अथवा आशा करता हूँ कि यह गजल आप सभी को समझ में आई होगी। दोबारा आपको घर पर इस गजल को पढ़ना है और इसके पीछे जो कृतियां, जो एक्टिविटीज दी है, उसे वहां पर क्या करना है, हल, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कविता है, परीक्षा के लिए आपको पूछी